कराची में इस वक्त अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान। खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं कराची शहर को अमन अमान के हवाले से, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, जिम्मेदारी आती है मुराद अली शाह के ऊपर। ये वो चीफ मिनिस्टर है सूबे सिंध का जो कि हर डिपार्टमेंट में नाकाम और फेल हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, चीफ मिनिस्ट्री भी इनके पास है। सन 2022 का साल जो खत्म हुआ था वो एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत पे खत्म हुआ था। सन 2023 जो शुरू हुआ है वो इकरा यूनिवर्सिटी के बीबीए के स्टूडेंट की शहादत के बाद शुरू हुआ है और आज खातून को मार दिए। पिछले साल अंदाजन को 100 लोगों को ये राहजनी की केसेस में मार दिया गया। हजारों लोगों के मोबाइल फोन, हजारों लोगों की जो है मोटरसाइकिलें, 2 से 2,500 गाड़ियां चोरी हुई हैं। डकैतियां अलग, चोरियां अलग। और पीपल्स पार्टी को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि जरा बराबर भी शर्म हो ना तो मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे कि लोग मरे जा रहे हैं, लोग लुटे जा रहे हैं। अंदरूनी इसमें डाकुओं का राज है, यहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। मैंने पहले भी डिमांड किया है कि स्ट्रीट क्राइम का मामला पूरा का पूरा जो है वो रेंजर्स के हवाले दिया जाए, रेंजर्स को सड़कों पे लेकर आया जाए, रेंजर्स को इख्तियार दिए जाए। मेरी आखिरी भी डीजी रेंजर साहब से मुलाकात हुई थी, जो पिछले डीजी रेंजर थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनकी इन्वेस्टिगेशन करने का या आगे मामला बढ़ाने के हमारे पास जो इख्तियार नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा इनको अरेस्ट कर सकते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं, अदालतों के अंदर जाते हैं, वहाँ उनको जो है रिलीफ मिल जाता है। तो अवाम कराची के जाएगा, कराची की अवाम के साथ जो सुतेली माँ वाला सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, जो बिलावल जरदारी की जमात ने किया है, इनको सदियों तक माफ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ से जीत कर आए लड़काना नवाबशाह सेवन में वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ भी डाकुओं का राज है और कराची में अलग सिलसिला चल रहा है। कराची की शहरियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थकी हुई 2 नंबर तर्ज हुक्मरानी के ऊपर छोड़ दिया गया है। लोग मरते तो मरे, लोगों की गाड़ियां छिने, मोटरसाइकिलें छिने, मोबाइल फोन छिने, औरतों की बालियां छीन ली जाती हैं कानों से, हाथों से कटर के जरिए उनके जेवरात जो है वो काट लिए जाते हैं, पर्स छीन लिए जाते हैं, माओ के सामने बच्चों को गोलियां मार रहे हैं, बाप के सामने बेटे को गोली मार रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।